हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 13 कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जो इसकी ट्राइबल सोसाइटी है, जो कबीले का समाज है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी भारत की आबादी का। तो अगर 1991 का सेंसस जनगणना देखी जाए तो इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन। ज्यादातर इनके जो ट्राइब्स थी कहाँ पे रहती थी? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो बाकी ट्राइबल लोग थे वो स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी रहते थे, जैसे सिक्किम, गोवा, मिजोरम, दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। ज्यादातर इनमें से कौन सी ट्राइब से, कौन से कबीले से संबंध रखते थे? जैसे गोंड, भील, संथल, मीजो एटसेट्रा। इनमें जो गोंड्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे, मतलब उनकी मेजोरिटी थी, उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। बाकी जो थे, जो उनकी जो वो ट्राइब्स की मिनॉरिटी थी, मतलब उनकी गिनती कम थी। ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेजी राज्य था तो काफी सारे यूरोपियन और जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने जो ये कबीले थे उनकी सोशल एंड उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की। इसमें जो ट्राइबल पीपल थे इसमें से 63% हिली एरियाज में रहते थे, पहाड़ों में और फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों में। 2.2% आइलैंड्स मतलब टापुओं में रहते थे। 1.6% सैमी रीजन्स, जहाँ पे क्या था, प्लेन्स भी थे, मैदान थे। ज्यादातर जो क्या थे वो गांव और शहरों में रहते थे। ये जो लोग थे ये कैसे घरों में रहते थे, कैसे झोपड़ी में रहते थे, जिसमें 1 या 2 कमरे होते थे, जिसको हमेशा किस तरह से बनाया गया था? अनप्लान्ड, मतलब उसको किसी प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया था। ये जो हट्स थी, ये जो झोपड़ियां थी, ये एक ही लाइन में 2 या 4 बनी होती थी और एक दूसरे के आमने सामने होती थी। ये जो है एक झुंड में बनी होती थी, मतलब एक ही जगह पे काफी सारी झोंपड़ियां बनी होती थी। ये जो लोग थे वो गाय, वो जो भेड़ और बकरी को पालते थे। ये जो लोग थे वो लोकल नेचुरल एंड फिजिकल मींस के ऊपर डिपेंड करते थे। ज्यादातर जो इनके काम थे, ऑक्यूपेशंस थे, वो क्या था? शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, फिशिंग मछली पकड़ना, प्लोइंग हल चलाना, ये इनके मतलब खेती करना, ये इनके मेन ऑक्यूपेशंस थे। इनकी जो बेसिक यूनिट थी ट्राइबल पीपल की वो क्या थी? फैमिली, जिसमें जो औरत थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ हो चाहे कल्चरल लाइफ हो। जो मेन जॉब्स थी वुमेन की वो खाना तैयार करना, लकड़ी इकट्ठी करना, कपड़े धोना। इसके अलावा वो जो मेल्स थे उनकी भी मदद करती थी खेतों में हल चलाने में, बीजों को बीजने में और फसलें काटने में। जो मेन जॉब था मेल का, आदमियों का, वो क्या था? लकड़ी को काटना, फील्ड्स को, खेतों का लेवल एक तरह करना और हल चलाना। उसके बाद जो ट्राइबल सोसाइटी थी 19th सेंचुरी में चेंजेस इट्स इकोनॉमिक, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चेंज हुई थी। कैसे? 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल था, जब अंग्रेजी राज था, तो ज्यादातर जो ट्राइबल पीपल थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर तेजी से फैलता रहा, इससे जो ट्राइबल पीपल थे उनकी जिंदगी पर भी असर पड़ा। जो ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो उनका चेंज हो गया था। कब? जब अंग्रेजी राज्य आया। उनका जो मेन इफेक्ट था वो किसके ऊपर था? जो कबीले के लोग थे उनकी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी पर उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट था। वो अपने मतलब के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, जैसे हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, व्यापारीकरण, मतलब फसलें उगाना और उसको फसलों को काट के बेच देना। जो अंग्रेज थे उन्होंने जो कबीले के लोगों की जमीन थी वो उन्होंने किस चीज के लिए, कौन सी खेती के लिए उन्होंने जब्त कर ली थी? भांग और नील की खेती के लिए। क्योंकि ये जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने वहां पे मजदूरों की तरह काम करना शुरू किया, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने दे टेकिंग लोन्स टू पे द क्रेडिट्स, उनको उधार लेना पड़ता था ताकि वो अपने जो टैक्स है वो चुका सके। सो दे वर रुइन्ड, इसलिए उनका पूरी तरह से शोषण हो रहा था। जो ट्राइबल पीपल थे
वो उनकी जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस थी वो किसी तरह से मतलब वो उस चीज को मान नहीं पा रहे थे। दे वर फुली अगेंस्ट द, वो ब्रिटिश रूल के जो नए अरेंजमेंट्स थे, नए प्रबंध थे, उनके बिल्कुल खिलाफ थे।